हेलो एवरीवन, इट्स अनुराग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा टनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर कितने प्रकार का होता है। तो हमने 3-4 नंबर पढ़ चुके थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इरेशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर। तो ये 3-4 टाइप हम नंबर पढ़ चुके थे अच्छे से कि नेचुरल नंबर होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, किससे व्यक्त करते हैं नेचुरल नंबर को, होल नंबर को किससे व्यक्त करते हैं और इंटीजर नंबर को किससे व्यक्त करते हैं, इरेशनल नंबर को किससे करते हैं। तो हमने ये सब विस्तृत चर्चाएं पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ प्रीवियस वीडियो का। उसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने नेचुरल प्राकृतिक संख्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। प्राकृतिक संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता था, 1, 2, 3, 4 जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती थी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इनको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, ठीक है फ्रेंड्स। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल मीन्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कब होगी, जब 0 से स्टार्ट होंगी। तो जब हम संख्याओं को 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो सभी क्या हो जाती है, होल नंबर की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हमने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर नंबर ये होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में ऋणात्मक से लेकर ऋणात्मक संख्याएं 0 सहित और इनफाइनाइट धनात्मक में जब चले जाएं टोटल, मतलब ऋणात्मक संख्याएं 0 सहित धनात्मक को लेकर जो संख्याएं सभी हो जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर नंबर में पूर्णांक संख्याएं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर नंबर को जेड से, जेड या फिर आई, जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसके बाद हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप में होती है, सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक कंडीशन रहता है यहाँ पे कि q कभी 0 नहीं होना चाहिए। जो हर में q होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। मींस एक संख्या होती है कि जो दशमलव के बाद हमेशा वही संख्या रिपीट होती है, ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा बार बार रिपीट होंगी। ये क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स जो हमारी रिपीट नहीं होंगी बार बार वो कहलाएंगी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमने ये सब पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस सामने क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसको आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करिए, देखते हैं कैसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसका एग्जाम्पल मतलब बताइए कि ये कैसे, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन अपना ये है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। अब बताओगे आप लोग, सोचो एक बार। प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या फ्रेंड्स जो होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4 ऐसे करके जब स्टार्ट होती है इनफाइनाइट पे चली जाएंगी। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं बोला क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या होती है स्टार्ट 1 से, और लेकिन पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से। तो आप लोग बताओगे क्या है, पहला ऑप्शन जो है ये सही है या गलत है। आप लोग इसका निर्णय लीजिए और बताइए मुझे, पहला ऑप्शन सही है या फिर गलत है, सत्य है या फिर असत्य है। क्या है, असत्य है, बिल्कुल सही। क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। कैसे, पूर्ण संख्या होगा तो 0 से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या होगी तो 0 से स्टार्ट होंगी और प्राकृतिक संख्या होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारा 0 से स्टार्ट होती हैं। ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं होती है 0 से स्टार्ट और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट। तो ये लॉजिक हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला ऑप्शन
गलत, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन पढ़ो, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक मीन सॉरी इंटीजर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब सोचो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या जितनी होती है, जीरो सहित धनात्मक संख्या जितनी होती है इनफाइनाइट अंदर, सब क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और बोला क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है या नहीं होता? अब हमें इसका जवाब देना है फ्रेंड्स। अब आप लोग बताओ होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग को डायनेमिक स्टैटिक में स्टैटिक में ना रखो, हमेशा डायनेमिक में रखो, दिमाग को दौड़ाओ बार बार, जितना यूज होगा उतने ही शार्प बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताओ आप लोग इसका आंसर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है या नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। कैसे? मैं इसका एग्जाम्पल उदाहरण भी बताऊंगा कैसे। देखो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेन देखो, ठीक है। अब जब हम इसका देखेंगे तो पूर्णांक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? माइनस इनफाइनाइट से जीरो सहित प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब माइनस, जैसे -3, -2, -1, ठीक है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। मीन्स माइनस वाली सभी संख्याएं जीरो सहित और धनात्मक वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। हम बोला है पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? p/q के रूप में जो परिमेय संख्या p/q के रूप में जो, अब मैं अगर बोलूँ फ्रेंड्स यहाँ पे कि इनके अपान में मैं 1 लिख लूँ, इनके अपान में मैं 1 लिख लूँ, +1 लिख लूँ, इनके अपान में 1 लिख लूँ, 0 के अपान में 1 लिख लूँ, इसके अपान में 1 लिख लूँ, अगर सबके अपान में मैं 1 लिखते चला जाऊँ तो क्या ये p/q के रूप में होगा या नहीं होगा? p/q के रूप में होगा, बिल्कुल होगा सर। और मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि 0 भी एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपान में भी हर में 1 है। ठीक है, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, -1/1, -1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये सभी p/q के रूप में हमें दिख रहे हैं। मीन्स सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी इंटीजर्स नंबर हमारी रेशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी करके आप लोगों को बताया कि कैसे होता है। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। सोचो क्या है, सही है या फिर गलत? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या फिर नहीं? अब पहले ही सोचो कि परिमेय संख्या कैसी होती है। वो संख्याएं जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है। और एक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक माइनस से जीरो सहित धनात्मक वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं सब पूर्णांक होती हैं फ्रेंड्स। बोल रहा है एक परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है, पूर्णांक होती है या नहीं? अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स परिमेय संख्या 2/3, ये परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या है कि नहीं? p/q के रूप में है, देखो ना, p/q के रूप में है। ठीक है, p/q के रूप में है, तो एक यहाँ p, यहाँ पे q, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब मैं बोलूँ पूर्णांक क्या होता है कि जो पूरा हो, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूरा है। 1 है, 1 पूरा है, 2 है, 2 पूरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं बोलूँ कि 2/3 पूरा है, नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं 2 में 3 से भाग दूंगा तो पूरा नहीं जाएगा। देखो ना, पॉइंट में कहीं ना कहीं आ जाएगा, 0.666 ऐसे कहीं ना कहीं पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट में आ जाएगा तो कहीं पूरा रह जाएगा, पूरा रह नहीं जाएगा। मीन्स एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ये बोला होता कि एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, जो दूसरा ऑप्शन हमारा है, तो सही हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने कैसे प्रत्येक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमने कैसे इसको गलत किया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्यों सही है इसको हमने जाना कैसे सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये गलत है, कैसे गलत है ये हमें जाना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझते हुए नोट करिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नोट करिए आप लोग। अब हम देखते हैं कि कोई संख्या दिया हो, कोई परिमेय, दो परिमेय संख्याएं दी हो, उनके बीच हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे अब हम उसको देखते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट यही है कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे अगर बोल दूँ फ्रेंड्स, अगर मैं बोल दूँ आप लोगों से कि 1 और 2, 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, 6 परिमेय संख्या निकालो, 7 परिमेय संख्या निकालो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम जानते हैं। पहले जैसे फ्रेंड्स आपको बोल दे
कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 या 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमें इसके मतलब नहीं कितना पूछ रहा है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितना, जैसे अगर 10 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो एक ज़्यादा 10 से एक ज़्यादा 10 से एक ज़्यादा से अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे मान लो फ्रेंड्स, क्या दिया है आपने, पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे पूछ लो कोई भी क्वेश्चन, पहला ही मत देखो, कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अभी क्या बताया, जैसे 2 और 3 दिया है और पूछा है 4। ठीक है, पूछा है 4, मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितनी परिमेय संख्या पूछे जितनी परिमेय संख्या पूछे ज्ञात करने के लिए, उससे एक अधिक से एक अधिक से अंत और हर में गुणा कर देते हैं। हर में गुणा कर देते हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, जितनी परिमेय संख्या पूछे ज्ञात करने के लिए उससे एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। उसके बाद हम निकाल लेते हैं 4 परिमेय संख्या। इसमें पूछा है 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इससे एक अधिक, 4 से एक अधिक फ्रेंड्स, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में बोलूँ कि 4 से एक अधिक 5 हो जाएगा ना, तो 2 फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है 2 और 3 के बीच में, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, 4 से एक अधिक 5 हो जाएगा, और 2 के अंत में हर में 1 है, इस पर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। एंड 3 में भी 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, और इसके हर में 1 है, 1 में भी 5 से मल्टीप्लाई करवाओ। क्योंकि 4 परिमेय संख्या पूछा है, 4 से एक अधिक 5 होगा, तो 5 से हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई, इन दोनों के हर और अंश में मल्टीप्लाई करवा दिया। यही नियम होता है फ्रेंड्स कि जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक अधिक संख्या से अंश और हर में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, उनके बीच में जितनी संख्याएं पूछा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 2 जा 10 हो गया फ्रेंड्स, नीचे कितना आ गया 5। ठीक है, एंड 3 5 15, पापा में क्या हो गया 5। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हर सेम हो गया, हर दोनों का सेम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इनके बीच में कितना पूछा है, 4 परिमेय संख्या पूछा है, तो हम इजीली इनके बीच में 4 संख्या लिख देंगे। किनारे किनारे जितना है पहले वही लिख लो। इसके बाद इनके बीच में 4 पूछा है, तो 10 के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, 11/5 हो जाएगा। ये 11 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 13 आ जाएगा, 13 के बाद 14 आ जाएगा, लास्ट हमारा जो है 15/5 आ जाएगा। तो हमसे 4 परिमेय संख्या पूछा था फ्रेंड्स ना, तो हमारी ये 4 परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में पूछा था कि 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो हमने एक नोट लिखाया है, जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक अधिक से, उसके सॉरी यहाँ पे एक उसके कर लेना, उसके एक अधिक से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। उसके बाद उनके बीच हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 दिया था फ्रेंड, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने एक ऐड किया, 5 कर दिया, और 5 से इन दोनों के हर और अंश में मल्टी, यहाँ 5 से गुणा कराया और हर में भी 5 से गुणा कराया, अंश में 5 से गुणा कराया और हर में 5 से गुणा कराया। तो हमारा फाइनली जो आया गुणा करने पर 10/5 और 15/5। इसके बाद हमने देखा 10/5 और 15/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या पूछा, हमने लिख दिया। पहला आ गया 11/5, दूसरा आ गया 12/5, तीसरा आ गया 13/5, चौथा आ गया 14/5। तो इस प्रकार 4 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
इस टाइप का। जैसे मान लो फ्रेंड्स इसमें पूछा था 2 और 3 के बीच, अब की बार हमसे पूछ ले 1 या 2 या 4 5 6 7, मतलब कुछ भी पूछ ले, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये लिखना है कि जितनी संख्याएं पूछे कि 4 तरह की संख्या याद करो, 5 तरह की संख्या याद करो, तो उससे एक अधिक करो, उससे एक, उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक जोड़ोगे, एक से अधिक मतलब उसमें एक जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लो अपना क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन कि 3 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या याद करो, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 में फ्रेंड्स, इस 3 में हम एक ऐड कर देंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये यन होता है, यन होता है फ्रेंड्स। तो यन जो भी जितना पूछेगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे, 4 हो गया। अब इस 4 से इन दोनों के अंत और हर में हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हर में कितना है, 1 है, इसके भी हर में कितना है, 1। कोई भी संख्या हो उसके हर में 1 आलमी छिपा होता है, अगर हर न दिया हो तो। ठीक है, तो हम 3 और 3/1 और 5/1 है जो, उसमें अंत हर में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और 5 में भी कराएंगे, 5 × 4 हो जाएगा, नीचे हर में 1 है, 1 × 4 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो कितना करा है, टोटल कराने को मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा, 3 4 12, 5 4 4 हो गया, एंड 5 4 20 हो गया, और 4 4 हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब हम इजीली, हमारा जब हर सेम हो गया तो हम इजीली इसके बीच 3 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखो फ्रेंड्स, इसके आगे हम लिखो 12/4 दिया है, तो इन दोनों के बीच निकालना है, तो इन दोनों किनारे पे लिख लो, और बीच में जो भी 3 2 3 4 5 जितना भी पूछे उसके बीच में लिख दो। तो 12 की बात क्या आता है, 13, हर समान है, हर का वही देगा। 13 की बात क्या आता है, 14, 14/4 हो गया। यहाँ पे क्या आया, 15 की बार आएगा। ठीक है, 15/4 हो गया। अगर पूछता 6 परिमेय संख्या लिखो तो हम 6 और आगे बढ़ा देते, 15/16/4, 17/4, 18/4। ठीक है फ्रेंड, जितने भी पूछता आए थे निकाल के चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम हर को सेम करेंगे। हर को सेम करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी हमारे परिमेय संख्या पूछा रहेगा, तो हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, इनके बीच 4 परिमेय संख्या के बीच ज्ञात करो, 5 करो। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे, और जो संख्या कहेगा इनके बीच, उनमें हम अंश और हर में उनके 4 या 5 से गुणा, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर एन। ठीक है, यह नंबर के अकॉर्डिंग इसमें हम अंश और हर में गुणा कर देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा आएगा उतनी हम परिमेय संख्या फाइंड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है परिमेय संख्या याद करने के लिए। ठीक है, तो नोट को आप लोग क्लास से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखते हैं इसमें और कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हमने 2 टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट है जो था हमारा कि जैसे कोई संख्या देते 2 3 या 4 5 6 7, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हमने जान लिया, क्योंकि बहुत अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अब दे दो, मान लो अगर कोई भिन्न दे दे, टाइप 2, ये कौन सा है, टाइप 2। टाइप 2 फ्रेंड्स, अगर मान लो कोई दे दे, जैसे मान लो 2/5, और उल्टा करो, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। मान लो 5/2 दिया है और 7/2 दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें अगर पूछ ले इनके बीच और इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, ज्ञात करें, हमें डरना नहीं है। यन कितना दिया, अब सबसे पहले तुम यहाँ पे यन देखोगे कि यन कितना दिया है, तो यन बराबर दिया है 5, और हमारा फंडा क्या था कि हम क्या करते हैं, यन +1 करते हैं, मतलब जो भी दिया जाएगा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम उसमें एक ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे यन बराबर हमारा 6 आ गया, यन बराबर 6 आ गया। अब इनके अंत और हर में हम 6 से गुणा कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आओ पहले गुणा कराओ।
तो 5 गुणे 6 हो जाएगा और 2 गुणे 6 हो जाएगा एंड 7 गुणे 6 हो जाएगा और 2 गुणे 6 इसमें हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 हो गया, नीचे कितना आ गया, हर में 6 भी 12। ठीक है, यहाँ इसे 7 6 42 हो जाएगा, सॉरी 42 हो गया यहाँ पे, और 2 6 12। यहाँ पे हर सेम हो गया फ्रेंड्स। अब जब हर सेम हो जाए उसके बाद हम जितनी भी संख्याएं बोलेगा उसको हम उनके बीच में इजीली निकाल सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कितने के बीच में कुछ 30/12 और 42/12 हम किनारे किनारे पे लिख देते हैं, क्योंकि इनके बीच में पूछना है, इनके बीच हम बताएंगे ना। तो पहला क्या हो जाएगा, 30 के बाद क्या आता है, 21/12 हो गया, 32 आता है, उसके बाद 32/12 हो गया, उसके बाद 33 आता है, 33/12 हो गया, उसके बाद 34 आता है, 34/12, 2 2 4, एक और पूछा फ्रेंड्स, एक और निकालेंगे, 34 के बाद 35/12, लास्ट में हमारे कितना दिया, 42/12 और 42/12 हम लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फाइनली 5 परिमित संख्या ज्ञात कर लिया, इनके बीच में 5/2 और 7/2 के बीच में 5 परिमित संख्या हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतना सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को होना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसके आगे कि हर समान ना हो, जब ये हर समान नहीं रहेगा, इससे मान लो 5/2, 3/3, 5/2 दिया है, 5/3 दे दे, या फिर 6/3 दिया है, 6/5 दिया, उसके बाद 1 दे दिया 8/2। तो जब हर समान नहीं रहेगा तब हम ये संख्या कैसे निकालते हैं फ्रेंड, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।